नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे गणेश विसर्जन के दौरान निकलने वाली यात्राओं पर हो रहे लगातार पथराव की। हम बात करेंगे गरबा में लव जिहाद की साजिश की और हम बात करेंगे ये तमाम चीजें क्या वाकई में हो रही हैं और इसके पीछे जिहादी सोच है या फिर ये एक सियासी फसाद है जिसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि जानबूझकर हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है, हमारे तीज त्योहारों पर इस तरह की चीजें होती हैं, हमारी बहन बेटियों को परेशान करने के लिए लव जिहाद जैसे ट्रैप बिछाए जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करना है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये सब बातें करती है। आखिर सच्चाई क्या है और जनता किसके साथ है, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गणेश जो विसर्जन चल समारोह है उनके ऊपर जब भी जिस तरह से पथराव हो रहा है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता राहुल राज का क्या पलटवार है। सबसे पहले ये बयान सुनते हैं। मध्य प्रदेश सबका साथ सबका विकास की योजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन इतना सबको ख्याल रखना चाहिए कि चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे महावीर जयंती हो, इन पर जो पथराव करेंगे उनके हाथ तोड़े जाएंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, गरीबों से लेकर आम नागरिक की सुरक्षा की पूरी गारंटी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं को जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े ये कबूल नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मध्य प्रदेश के इस राजधानी में कमिश्नर प्रणाली लागू है और गणेश चतुर्थी पे इस प्रकार से जो जुलूस निकलते हैं कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई घटना घटी है, एक तो उसकी पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से ये घटना घटी और कौन लोग उसमें असल में दोषी हैं। केवल नामजद करके पुलिस अपने नाकामी को छुपाने के लिए 4 नाम ला दे, ऐसा नहीं चलेगा। कमिश्नर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और आइए अब देखते हैं कि लव जिहाद की जो साजिश है, जिसे कहा जा रहा है कि उसको लेकर गरबा पंडालों को और खास तौर से हिंदू लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, उसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है और उस पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए। निश्चित तौर पे ये जो सामाजिक संगठन है, उनका प्राथमिक दायित्व भी है कि समाज को किस प्रकार से दिशा देने की आवश्यकता है। हमने ये देखा है कि हमारे जो गरबा पंडाल के कार्यक्रम है, हमारे नवरात्रि के जो जागरण है, उस प्रकार किस प्रकार से दूषित किए जाते हैं। तो विधर्मी लोग इन अच्छे पर्वों को दूषित करने का जो काम करते हैं, उसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए इस प्रकार की एडवाइजरी की आवश्यकता थी और इस प्रकार की एडवाइजरी समाज के ही आनुषंगिक संगठन ये भी जारी करते हैं तो उसके समाज को लाभ होगा। मूल विषय ये आ जाता है कि कौन से लोग हमारे संस्कृति पे, हमारे परंपराओं पे, हमारी मान्यताओं पे प्रहार करना चाहते हैं, कौन से लोग हमारे धर्म की बालिकाओं को, बच्चों को बरगलाना चाहते हैं। उन सारे विषयों को रोकने के लिए इस प्रकार से समाज को संगठित होकर आगे आने की आवश्यकता है। वोट चोर का जो मुद्दा है वो बहुत ताकत से उभरा है और मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि चाहे एमवाय हॉस्पिटल की घटना हो, चाहे वो हमारे 3 पुलिसकर्मी जो है अव्यवस्था का शिकार हुए हों, इन तमाम विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये संघ परिवार जो है बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की जुगाड़ में लगा हुआ है। मोदी की जो अलोकप्रियता चरम पे पहुंची है, उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं संघ परिवार जो है इस देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की तैयारी में है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, अब्दुल समद क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। गणेश चतुर्थी पर बदतमीजी और कुछ शरपसंद लोगों की शिकायत की हरकतें हैं। मैं पुलिस से ये अपील करता हूं कि पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले और इसको सफाई से इसके मुजरिमों को पेश करे और इसको शफाफियत के साथ सामने लाए। तो दूसरी बात अभी एक और आ रही है, गणेश चतुर्थी के साथ साथ गरबे के लिए नौ दुर्गा जैसा एक अवसर आ रहा है जो शायद हज़ारों सालों से मनाया जा रहा है, पर इन अवसरों पर एंड वक्त पर ही क्यों याद आता है कि मुसलमान न जाए और मुसलमान और हिंदू करके एक आपसी सद्भाव को बिगाड़ने वाले ये जो शरपसंद लोग हैं, पहले तो इनको टारगेट किया जाए कि इस वक्त पर ही क्यों इन लोगों को ये बात याद आती है। और फिर भी मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप इससे बचें, जहाँ तक बचते आ रहा है आइंदा भी बचें, तो भाई हमारा कोई माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसे कुछ उग्रवादी घूमते हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।
उधर बजरंग दल भी अपनी तैयारी करके बैठा है और वो कह रहा है हम किसी भी कीमत पर अपने, चाहे वो बहन बेटियां हो या गरबा जैसे पवित्र त्यौहार, उसमें इस तरह का उत्पात नहीं होने देंगे, लव जिहाद नहीं होने देंगे। क्या कहा जा रहा है ये सुनिए। नवरात्रि में जो गरबे का आयोजन किया जाता है, हम हर बार देखते हैं कि विधर्मी लोग इन गरबों में अपना नाम बदलकर प्रवेश करते हैं, उसके बाद लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार हमें सूचना मिली है कि जो गरबे सिखाने का काम किया जा रहा है उनसे ही लव जिहाद की सबसे पहली शुरुआत हो रही है। बजरंग दल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस प्रकार की जो संभावनाएं अभी से पैदा हो गई हैं कि जो लव जिहाद के लोगों को उन्होंने भेज रहे हैं, उसमें वो आ रहे हैं, इनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने निर्णय ले चुके हैं, इनको जिस प्रकार से समझाया जाएगा हम इन्हें उस प्रकार से समझाएंगे। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे जो सवाल है वो आपके सामने है। गणेश विसर्जन जुलूस पर किसने चलाए पत्थर? भोपाल सहित कई जगह पर आई फिजा बिगाड़ने वाली खबर। हिंदूवादी संगठनों ने कहा बप्पा का अपमान नामंजूर, विधर्मियों के जिहादी मंसूबों को करेंगे चूर चूर। नवरात्रि के गरबों में फिर लव जिहाद वाली साजिश, कांग्रेस बोली असल मुद्दों से भटकाने की भारी तैयारी। एमपी में गणेश विसर्जन और गरबे पर फिर विवाद, फिजा बिगाड़ने की साजिश या महज सियासी फसाद? सवाल यह है। आइए सीधे रुख करेंगे हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत करता हूं वंदना जी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हेमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत करूंगा हेमानी जी आपका भी। हरिओम शर्मा विभाग सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी आपका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी देखिए, बार बार यह कहा जाता है कि हमारे जुलूस, हमारे तीज त्योहारों पर इस तरह से विघ्न डालने की कोशिश होती है और राजधानी में ही हम देखते हैं पथराव हो जाता है। बुरहानपुर में फिजा बिगाड़ दी जाती है, कई जगह इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। तो ये प्रशासन की चूक नहीं है क्या कि प्रशासन हर बार कहता है, हर बार ये चीजें होती है, फिर भी प्रशासन इसको काबू में कर पाने में मुश्किल में पेश आ रही है उसे? नमस्कार अभिलाष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए अभिलाष जी, जिस विषय पे और जिस गंभीर विषय पे हम चर्चा करने बैठे हैं वो एक छोटा मोटा विषय नहीं है, वो एक सामाजिक जहर, एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है जो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में अपनी जड़ों को फैला रहा है। वो है जिहादी मानसिकता। और जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग धीरे धीरे हिंदू बहन बेटियों को, हिंदू तीज त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं अभिलाष जी, आम आदमी का रूप धरकर, चोला धरकर, तो आप ये बताइए कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर तब मेंटेन क्यों, तब सरकार पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाया जाता जब मुहर्रम का जुलूस बड़ी शांति से निकलता है, जब बड़ी शांति से क्रिसमस मनाया जाता है, जब बड़ी शांति से सिख धर्म के लोग अपना त्योहार मनाते। सारी समस्या, सारी तकलीफें, सारी पत्थरबाजी आखिर हमारे त्योहारों में क्यों अभिलाष जी? और आम आदमी का चोला धरकर, आम आदमी का रूप धरकर ये लोग हमारे जुलूसों में शामिल होते हैं। आप बताइए कि आम आदमी पर आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? कोई एक आम आदमी बनकर आएगा और पत्थर फेंकना चालू करेगा। और इतना दुख होता है मुझे विजुअल्स देखकर अभिलाष जी, एक हिंदू होने के नाते हमारे प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रतिमा को जिस प्रकार से इन्होंने खंडित किया है, कहीं प्रतिमा को खंडित किया, कहीं कान पे प्रहार किया, कहीं सूर टूट गई। इस प्रकार से खंडित प्रतिमाओं को जब मैं देखती हूं तो मुझे एक हिंदू होने के नाते बड़ा दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है उन जिहादी मानसिकता के लोगों पर जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, हमारे तीज त्योहारों में पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्यों हम तो नहीं करते?
हम आपके तीज त्योहारों में कभी कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न, आप ये विधर्मी और ये गलत मानसिकता लेकर हमारे त्योहारों को खराब करेंगे और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि हम शांत बैठे। और रही बात सरकार की, तो जब लॉ एंड ऑर्डर मुहर्रम पे मेंटेन रहता है, बाकी त्योहारों पे मेंटेन रहता है, तो सरकार को कौन अप्रिशिएट करता है? ऑन अ लार्जर स्केल अभिलाष जी, ये एक सोची समझी साजिश है हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म को दूषित करने के लिए, हिंदू बहन बेटियों को खराब करने के लिए। और सच बताऊं तो इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण और तुष्टीकरण। और जो कौन करता है ये सबको पता है, कौन सी पार्टी तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है ये सबने देखा है। सागर में किसने नारे लगवाए? कांग्रेस पार्टी के नेता ने। और क्या विवादित नारा था वो मैं बोलना भी नहीं चाहती, भगवान गणेश जी के लिए। ठीक है, ठीक है। हिमानी सिंह जी आपके पास आता हूं। हिमानी सिंह जी, देखिए, जब भी तीज त्योहार आते हैं आप लोग कहते हैं कि बीजेपी इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश करती, इस तरह के मुद्दे उठाने को लेकर के, लेकिन ये बात तो सही है ना कि एक जगह नहीं होता, मुस्लिम बाहुल इलाके में ही जाकर के तमाम चीजें होती हैं। बुरहानपुर में होती हैं, भोपाल में होती हैं, रतलाम में होती हैं, कुछ चिन्हित इलाके हैं जहां पर ये चीजें सामने आती हैं। तो ये आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की शय पर करते हैं? आपको लगता है वो चंद लोग हैं? अगर चंद लोग भी हैं तो फिर तो उनको समाज को देखना पड़ेगा कि भाई आप पूरे समाज को क्यों बदनाम करते हैं। इस पर रोक कब लगेगी? देखिए अभिलाष जी, यहाँ पर बात हो रही है, जो लोग बैठे हैं अभिलाष जी, आप भी गणेश जी की पूजा करते होंगे, मैं भी करती हूँ, और हम सबको वो तस्वीरें देखकर बहुत दुख हुआ और हम सबकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई। पर सवाल ये उठता है कि इस सबको रोकने की जवाबदारी किसकी? उन्होंने पूछ लिया, आप बताइए अभिलाष जी, विपक्ष बताए, अभिलाष जी बताए, जनता बताए, समाज अपनी जिम्मेदारी तय कर। बस सरकार अपनी जिम्मेदारी को से पल्ला झाड़ने के लिए किसी के ऊपर भी अपनी जिम्मेदारी डाल सकती है। बिल्कुल वो लोग असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने ये निंदनीय कृत्य किया, घृणित कृत्य किया, पर उनको रोकने की, उनको पकड़ने की, उनको सजा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? अब मैं पूछ रही हूँ वंदना जी कि जब कभी कोई बड़ा नेता आता है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, और कहीं ने खबर मिल जाती है कि कोई काले झंडे दिखाने वाला है विपक्ष से, या धरना देने वाला है, या कोई प्रदर्शन करने वाला है, तो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। इस मामले में आपका इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी तरह काम करता है, पर इस तरह के दंगे होने वाले होते हैं, कुछ असामाजिक लोग होते हैं। बिल्कुल तुष्टीकरण तो हमने शाकिर मछली के समय पे भी देखा था कि आपके यहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह संरक्षण देकर एक साम्राज्य फैला दिया था तुष्टीकरण का। तो तुष्टीकरण को पोषण आप लोग अपनी सुविधा से, अपनी हिसाब से उसकी परिभाषाएं चेंज कर लेते हैं, उसके मतलब चेंज कर लेते हैं और उसके यूजेस चेंज कर लेते हैं कि कहाँ आपको कैसे उसको उपयोग करना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप विपक्ष के नेताओं के बारे में इंटेलिजेंस इतनी अच्छी तरह काम कर सकता है कि कौन क्या करने वाला है और आप उसे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होने वाली होती हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ चला जाता है? अब बात आती है कि जिन जिन जगहों पर ये सब हो रहा है वो मुख्यमंत्री की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री का गृह जिला है उज्जैन, मुख्यमंत्री का जो प्रभार जिला है इंदौर, यहाँ पर सबसे ज्यादा अराजकता फैली हुई है। कुछ भी चीजें सरकार के कंट्रोल में नहीं है और सरकार के जो प्रवक्ता है यहाँ हमारे लिए सरकार बनकर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ चिल्लाने का काम कर रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर दोष डालने का काम कर रहे हैं। जो इनके सर्वोच्च नेता से लेकर इनके प्रवक्ता तक यही काम करते हैं कि इनसे कोई गलती हो जाए तो वो पंडित नेहरू से लेकर आज तक वो सब चीजों के लिए कांग्रेस, अगर कांग्रेस इतनी ताकतवर है, कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है, तो आप क्या वहां पर झुंझुना बढ़ाने के लिए सरकार में बैठे हैं कि आप कुछ भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, आप कुछ भी चीजें रोक ही नहीं पा रहे हैं आपके, तो फिर आप क्यों बैठे हैं? आप इस्तीफा दे दिए मॉरल ग्राउंड्स पे कि हम लोगों से कंट्रोल हो रहा है, ना हमसे यहाँ की जनता कंट्रोल हो रही है, ना कोई भी चीज है। 20 साल तक यही स्थिति बनी हुई है। ठीक है मानी जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। ठीक है मानी जी, ठीक है, आप यही रोना रोए जा रहे हैं। ठीक है मानी जी, अभी तक आप उनको चिन्हित नहीं कर पाए हैं, अभी तक आप उनको पकड़ ठीक है मानी जी, मानी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीख कर दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, रोकने की जिम्मेदारी ठीक है, ठीक है मानी जी, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूँ हरिओम शर्मा जी आपके पास। हरिओम शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि ये बातें आप हर बार कहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, ऐसा वैसा, जो भी आप लोग कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, पुलिस से मांग करते हैं, रूट पर बताते हैं कि ये संवेदनशील इलाका है, और हर बार घटनाएं हो जाती हैं। तो जो गलत कर रहा है वो तो सजा का हकदार है ही, लेकिन प्रशासन की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि भाई ये बार बार हो क्यों रहा है। तो इसको लेकर के आपकी नाराजगी वर्ग विशेष से ही है या आपको लगता है कि प्रशासन से भी हम सवाल कर सकते हैं? निश्चित रूप से नाराजगी दोनों तरफ है, प्रशासन को लेकर भी कि जो प्रशासन
अन्य विशेष समुदाय के त्योहारों को लेकर जितनी संवेदनशीलता दिखाता है वो हिंदू समाज को शांत वृत्ति का मानते हुए उतनी गंभीरता से शायद नहीं लेता है। उसका परिणाम हम बार बार देखते हैं। दूसरी ओर जो जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा है उसका परिणाम हम बार बार देखते हैं, और जो हम हमेशा से कहते आए उसका परिणाम अब पूरा समाज चारों तरफ देख रहा है, और आज ऐसे विषयों को लेकर हमें यहाँ पर चर्चा करनी पड़ रही है। तो जब तक ये कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता का समुचित इलाज नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, ये मदरसों में मिलने वाली तालीम का समुचित इलाज नहीं होगा, इन समस्याओं को रोकना मुश्किल होगा। इसके लिए प्रशासन को, सरकार को, समाज को बराबर आकर शक्ति दिखानी होगी और ऐसी जिहादी शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, तभी देश में, प्रदेश में और शहर में शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, इमरान साहब आपके पास आता हूं। इमरान साहब देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है हर बार जब कुछ लोग ये कांड करते हैं और मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता मेरे साथ पहले जुड़ते रहे, उन्होंने इस पूरी बात की बहुत मजम्मत भी की है कि भाई ये गलत हो रहा है, पर यहाँ समाज बार बार इसलिए घिर जाता है क्योंकि कहा जाता है कि समाज शायद शिक्षा नहीं दे पा रहा है कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको अच्छे से बराबरी से जीने का हक है, और समाज से निकले हुए वो लोग आकर के फिर इस तरह की घटना कर देते हैं। प्रशासन का, पुलिस का अपना नज़रिया ठीक है, पर अगर हमारे समाज से कोई गलत करता है तो फिर हमको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा कि बार बार उंगलियां हमारे पूरे परिवार पर क्यों उठ रही हैं। आदरणीय अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं सभी को सलाम, जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे। अब मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा कि चूंकि मैंने बड़े ही धैर्यपूर्वक सभी को सुना, मुझे भी पूरी बात सुनी जाएगी जी। मैं अपनी बात आपके ही प्रश्न से शुरू करता हूँ। हम उस कंपोजिट कल्चर से पले बड़े हैं साहब, जहाँ से बचपन से लेकर हमारी जवानी तक हमने सभी त्योहार साथ में मनाए हैं, एक दूसरे के सम्मान के साथ मनाए हैं, और एक दूसरे के त्योहारों में हमारा इंटरफेयर रहता था, हम लोग उसमें सहभागिता करते थे। लेकिन जब से ये घोर सांप्रदायिक मानसिकता वाली सरकारें केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक आई हैं, उन राज्य की सरकारों ने सबसे पहले तो हमें अलग किया। हमें ये बताया गया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम फला हो, तुम फला हो। फिर हमें ये बताया गया कि इनके एक दूसरे के त्योहारों पे आपको और हमको शामिल नहीं होना है। जैसे आपने कह दिया कि आप इसको बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पर गैर हिंदू वर्जित है, आप यहाँ पर ये बोर्ड लगा दीजिए। हमें पहले तो दूर किया गया, फिर धीरे धीरे हमारे जहन में ये बात डाली गई, हमारे इन द सेंस में पूरे भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ सर, ये बात डाली गई कि हमें एक दूसरे के सामाजिक त्योहारों का विरोध करना है। चाहे वो ईद उल अजहा बकरी ईद का टाइम हो तो ये विरोध शुरू हो जाएगा, या मान के चलिए कि होली का त्योहार हो तो दूसरे पक्ष को उकसाया जाएगा उसका करने के लिए। मतलब कुल मिला के समझिए, एज ए गार्जियन ऑफ द स्टेट, एज ए गार्जियन ऑफ द कंट्री, अगर वहां पर सांप्रदायिक मानसिकता के लोग बैठ जाएंगे, जिनके दिलों के अंदर, जिनके दिमागों के अंदर जहर भरा होगा, तो वो जो मानसिकता है वो मानसिकता नीचे तक, ग्रास रूट तक जाएगी और वो इस तरह की परेशानियों को जन्म देती है। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं। मैं आपका सीधा सा कहना है कि हमारे, आप कह रहे हैं कि मैडम कह रहा है कि मुहर्रम के त्योहारों पर या हमारे दूसरे त्योहारों पर ऐसा विवाद क्यों नहीं होता, उसका एक रीजन है सर। हमारे त्योहारों पर हम मंदिरों के बाहर खड़े होकर ना तो किसी तरह की नारेबाजी करते हैं, ना हम किसी धार्मिक स्थल के बाहर खड़े होकर उकसावे की नारेबाजी करते हैं, ना हमारे गानों के अंदर से इस तरह की कोई नारेबाजी होती है। लेकिन आप दूसरे त्योहारों के अंदर जो ओरिजिनल धर्मावलंबी है वो तो अपना काम जायज तरीके से करते हैं। डीजे की आड़ पर ये नारे लगाना कि जब जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, भारत का हर एक मुल्ला जय श्री राम बोलेगा, इस तरह की शब्दावली अगर मुस्लिम इलाकों में खड़े रहकर आप मुसलमानों के बच्चों को उकसाएंगे तो रिटेलिएशन होगा, जो कि गलत है। अब तीसरा इसके अंदर सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये हर हाल के अंदर कंफर्म करना चाहिए कि आप अगर डीजे ला रहे हैं या आपका अगर म्यूजिक सिस्टम है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, उनको ये चीज पहले एक गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि ये आपका रूट होगा, इस तरह के आपके स्लोगन्स होंगे, इस तरह के आपके गाने होंगे, और आप इस तरह की नारेबाजी नहीं करेंगे जिससे दो समुदायों के बीच में घृणा या एनिमिटी पैदा हो। लेकिन सर मसला ये है कि अगर घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, तो इनको वोट देगा कौन? सड़क बिजली पानी के नाम पे तो ये वोट मांगने से रहे, ये वोट मांगेंगे धार्मिक विभाजन पैदा करके ही ये वोट मांग सकते हैं। इमरान जी, आप इतिहास ही धार्मिक विभाजन। आपकी कुछ बातें बहुत तथ्यपूर्वक लगी मुझे और तार्किक भी लगी,
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने ही केवल मतभेद पैदा किए, तो बीजेपी की निर्माण से पहले देश बढ़ चुका है इस मुद्दे पर। तो अब आप इसके लिए भी अब कांग्रेस शासित राज्यों में क्या उपद्रव नहीं होते हैं क्या? वहां भी हो जाते हैं जब होना होता है। तो ये तो मानसिकता भी है ना कुछ लोगों की। अच्छी बात की अभिलाष जी मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि जिन्ना और सावरकर वाली जो सोच है देश को बांटने की, उन लोगों का कहना था कि ये देश एक ही का रहेगा, लेकिन हम गांधी की सोच के लोग हैं। हम जब तक आप और हम तब तक स्कूल या कॉलेज लाइफ के अंदर थे, हर त्योहारों में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। आखिर ये 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है और इनके मंत्री हो, इनके सांसद हो, इनके विधायक हो, सिवाय नफरती भाषण देने के अलावा जिससे दो समुदायों में एनिमिटी बढ़ती है, उसके अलावा ये क्या करते हैं? यही तो बात है सर। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं जल्दी से। वंदना जी, ये जो गरबा में लव जिहाद का एंगल खोजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के अब हर बार हिंदूवादी संगठन अलर्ट मोड में रहते हैं और बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रशासन भी कहता है कि हम भी दुर्गा पंडालों में तमाम लोगों से कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो अंदर आएगा वो तो ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां से ही लव जिहाद शुरू हो जा रहा है। तो कहां तक जाएंगे इसकी जड़ खोजते खोजते हम लोग? अभिलाष जी, पहले तो मैं इमरान जी की बात का उत्तर देना चाहूंगी, उसके बाद आपके प्रश्न पर आऊंगी जी। वाह इमरान जी वाह, आपने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम हिंदुओं ने हमेशा आपके मुहर्रम के जुलूसों में जब आप लोग एक अपने ऊपर प्रहार करते हैं तो ठंडा पानी डाला ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। हमने जो बचपन से सीखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई, उसका परिचय दिया, उसको चरितार्थ किया। हमने बचपन में प्लेज ली, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमने उसको फॉलो भी किया। हमने आपके धर्म की लड़कियों को कभी धर्मांतरित करके हिंदू में कन्वर्ट नहीं करा। लेकिन आप देखिए जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें एक ही समुदाय की लड़कियों को एक ही समुदाय द्वारा क्यों टारगेट किया जाता है? अब आपके प्रश्न पर आ जाते हैं अभिलाष जी। अभिलाष जी, ये बताइए कि अभी अनवर कादरी जो कांग्रेस के पार्षद हैं उर्फ डकैत, उनको तो आपने देखा 2-2 लाख रुपए देते थे लव जिहाद कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए। ये फंडिंग कहां से हो रही है? अभी आपने देखा जितने भी टीआईटी कॉलेज का मुद्दा हो, एक गरीब लड़कों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो लव जिहाद हो रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है और एक समुदाय विशेष के कुछ विधर्मी लोगों द्वारा, जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा हो रहा है। पर चूंकि मैं सरकार की प्रवक्ता हूं तो मैं ये बात मानती हूं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे, पर ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है अभिलाष जी। मैं एक हिंदू बड़े सीधे होते हैं, वो कभी किसी के धर्म पर प्रहार नहीं करते, पर हमारे धर्म पर बार बार प्रहार, कभी लव जिहाद, कभी आपके पास आऊंगा। कब तक सहेंगे हम? और क्यों? ठीक है। हिमानी जी आपके पास आता हूं। हिमानी जी, देखिए झांगुर बाबा हो या जो जिस शख्स का जिक्र वंदना जी ने किया है, इंदौर के इमरान कादरी साहब हों, ये तमाम ऐसे लोग हैं, ये बात तो सही है, जो भेड़ की चाल में ओढ़ करके भेड़िया बने हुए थे। और इमरान जो कादरी हैं, जो उनके बारे में कहा जाता है कांग्रेस के पार्षद थे, उस वक्त आप लोग फिर चुप हो जाते हो। तो ये बात तो सही है ना कि वो ऑन रिकॉर्ड मिले हैं कि वो पैसे बांट रहे थे, लोगों को लव जिहाद के लिए प्रेरित कर रहे थे। कांग्रेस के किसी भी नेता ने, किसी भी व्यक्ति ने कभी जब ये कृत्य सामने आया उसके बाद उसका सपोर्ट नहीं किया और बोला कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, कि जहां तक भी कोई भी दोषी है उसको उस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। पर आप भी और वंदना जी भी शारिक मछली का नाम लेना भूल गए। वो वीडियो देखे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, विश्वास सारंग जी के साथ उनका जिक्र नहीं किया, जो क्लब 90 जैसी जहां 150 बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ था। तो क्या हम ये मान लें कि विश्वास सारंग जी लव जिहाद करवा रहे थे शारिक मछली के माध्यम से? वंदना जी, पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपको केवल अनवर कादरी, जिसके 2 लड़कों ने बोला कि हमको फंडिंग अनवर कादरी ने की थी, बिल्कुल गलत बात है, उसको सजा होनी चाहिए। पर 150 लड़कियों वाले अपराधी को आप कैसे भूल सकती हैं? और उसको पोषण देने वाले उसके ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद क्लब 90 के इंसिडेंट के बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जब वो ड्रग्स के मामले में भी लगातार पकड़ा गया, जब वो इसमें भी पकड़ा गया, जब सरकारी जमीन पे अधिग्रहण करवा दिया गया। मैंने कई बार ये
सवाल पूछा है कि क्लब 90 एक सरकारी जमीन लीज पर दी गई थी। क्या मध्य प्रदेश में स्कूल, अस्पताल और ऐसी सार्वजनिक जगह इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब हम सरकारी जमीन जो है वो क्लब्स के लिए लीज पर देने लगे हैं? क्या अब ये इतने बहुतायत में हो चुके हैं कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है? तो इसके बारे में आप नहीं बोलती, क्योंकि मैंने बोला शुरुआत के उसमें भी कि तुष्टीकरण की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार तय करती है। भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी सुविधा अनुसार यूज करती है और भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी सुविधा अनुसार करवाती है। ठीक है, बीजेपी उसको यूज करती है, वो ठीक है, पर एक बात पर आप कन्विंस हैं कि नहीं कि लव जिहाद हो रहा है, भले ही वो विश्वास सारंग जी के संरक्षण में हो रहा हो या भले ही वो अनवर कादरी के संरक्षण में हो रहा है। आप क्या, हिमानी जी हिमानी जी मुझे बताइए, क्या आप ये बात एक्सेप्ट कर रही हैं कि लव जिहाद सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? हो सकता है आप उसको विश्वास सारंग जी से जोड़ दीजिए, अनवर कादरी से जोड़ दीजिए, झांगुर बाबा जी से जोड़ दीजिए, या दुबई की फंडिंग से जोड़ दीजिए, या गल्फ कंट्रीज की फंडिंग से, पर हो रहा है, ये बात आप मानेंगी कि नहीं? पहले ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है? मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो कोई दूसरा अपराध हो, ईव टीजिंग हो, महिलाओं से जुड़ा कोई भी अपराध हो, सभी अपराध सुनियोजित अपराधों की श्रेणी में आते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वो विचारधारा पनप नहीं होती है। तो कुछ लोग अगर किसी चीज को गलत काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो विश्वास सारंग का मित्र हो तो उसके तुष्टीकरण की परिभाषा अलग और किसी दूसरे के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं हरिओम शर्मा जी। देखिए, ये बात जो उठाई है, ये बात तो ठीक है हिमानी सिंह जी ने, कि अगर कोई व्यक्ति दो लोगों को लव जिहाद के लिए प्रेरित करते हुए पकड़ा जाता है तो हमने उसके ऊपर तमाम एक्शन ले लिए, लेकिन जिस व्यक्ति को एक बड़े लीडर का संरक्षण मिलता है और वो चूंकि हिंदू वर्ग का है, तो क्या उसे हमको छोड़ देना चाहिए, उस पर बात नहीं करनी चाहिए? ये तो और बड़े अपराधी हो गए फिर, अगर उस लिहाज से देखा जाए जो आरोप लग रहे हैं तो, कि भाई वो तो चलो मजहबी कहते हैं ना मतांध होकर के काम कर रहे हैं, पर जो उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं वो तो हिंदू धर्म के लोग हैं जो कथित तौर पर आरोप लग रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहाँ पे कौरव और पांडव अगर आपस में भाई भी लगते हैं तो भी अधर्म के नाश के लिए उनके सामने खड़े होकर प्रतिकार करते हैं। हमारी सदैव से विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जिहाद करने वाले, जिहाद को संरक्षण देने वाले, जिहाद को समर्थन करने वाले सभी बराबर के दोषी हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद लेकर चला था अभियान को, आज पूरा समाज उसका स्वरूप देख पा रहा है कि लव जिहाद कितना बड़ा षड्यंत्र हिंदू बेटियों को, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए इतने बड़े स्तर पर चल रहा है। फंडिंग की जा रही है, चाहे वो प्यारे मियाँ हो, चाहे वो झांगुर बाबा हो, चाहे वो अनवर कादरी हो, और चाहे भोपाल का जो लव जिहाद का रैकेट है, ये पूरा समाज, पूरा प्रशासन, पूरा मीडिया तंत्र देख रहा है। आज बड़ा स्वरूप, बड़ा षड्यंत्र समाज के सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद शुरू से आखिरी तक मांग करता है कि लव जिहाद के पीड़ितों को पूरा न्याय मिले, जो भी इसमें शामिल हो, समर्थन करते हो, संरक्षण करते हो, सबको बराबर का दंड मिले, सबको दोषी होने के कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और समाज के सामने उनको चेहरों को सामने लिया जाए। ठीक है, इमरान खोकर साहब के पास आता हूं। इमरान जी, देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये बात सही है कि इस तरह के मामले बहुत तेजी से सामने निकल कर आए हैं, और ये बात भी सही है कि इसमें बाकायदा एक ऑर्गेनाइज क्राइम वाली शक्ल अब ले ली है। और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि मुस्लिम युवाओं को ले जाकर के आतंकी बना दिया जाता था, सिमी जैसे नेटवर्क देश में फैलाए जाते थे। अब उस पर लगाम लगी है तो कहा जा रहा है कि ये दूसरा तरीका है सॉफ्ट टारगेट करने का। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या करें भाई कि ये चीजें ठीक हो जाएं? उतना भी स्थिति बुरी नहीं है मुस्लिमों के लिए जितना मुस्लिम बताते हैं कि हम इसलिए लड़के हमारे ये कर दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जगह से जब निकलते हैं तो फूल भी बरसाए जाते हैं मस्जिदों से, जुलूसों पर, और मंदिरों से ताजियों पर फूल बरसाते हमने देखा है। एक तस्वीर अभी मैंने परसों देखी कि गणेश जी का पंडाल उठा करके गेट निकाल दिया गया, ताजिया को झुका करके निकालना ना पड़े इसलिए। तो ये तस्वीरें भी निकल कर आती हैं। तो ये तो मानसिकता की प्रॉब्लम है ना। अब एक वर्ग के कुछ युवा ज्यादा अगर मानसिक तौर पर इस मामले में गलत राह पर जा रहे हैं तो इसे आप ही लोग ठीक कर सकते हैं बेहतर तरीके से। कब तक पुलिस प्रशासन और हिंदूवादी संगठन इसमें आगे आए? देखिए अभिलाष जी, मैं आपकी इस बात को पूरी तरीके से खारिज करता हूं कि एक ही वर्ग के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये सीधा सीधा हमें फ्रेमिंग किया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि साल भर के अंदर जमाने भर की राजनीतिक
और धार्मिक यात्राओं के अंदर बेरोजगार युवाओं को ना तो काम धंधे पे ये लोग जाने देते हैं, ना उन लोगों को रोजगार पे जाने देते हैं, ना उनको पढ़ने जाने देते हैं। उनको सिवाय उकसाने वाली राजनीति करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं करने देते और ब्लेम सीधा लगाते हैं मुसलमान पे। मैं वंदना मैडम का एक बहुत सीधा सा सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। लव जिहाद शब्द को लेकर जब विधानसभा में सवाल पूछा गया कि लव जिहाद नाम की कोई टर्मिनोलॉजी हमारे इस सिस्टम में है या नहीं है, विधानसभा के पटल पे यह जवाब दिया गया कि हमारे यहाँ फोर्सफुली कन्वर्जन के खिलाफ लॉ है, लव जिहाद के खिलाफ कोई लॉ नहीं है। इसी तरीके की बात दिल्ली के केंद्र सरकार से भी पूछी गई। तो लव जिहाद सिर्फ एक फिनोमिना बनाया गया है, क्योंकि इस्लाम के नजरिए से देखा जाए तो आपको गैर महरम यानी लव करने का तो कहीं तक आपको अधिकार नहीं है। एक महिला जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं वो आपकी गैर महरम है। और जिहाद एक पवित्र शब्द है। जिहाद को आप किसी तरह की टर्मिनोलॉजी में ना जोड़िए। तो लव जिहाद नाम की एक फिनोमिना को खत्म कीजिए। हाँ, जो गलती करे चाहे वो किसी धर्म का, जाति का, समुदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। दूसरी बात, अगर सोशल रिफॉर्म लाना है तो हमें दोनों तरफ देखना होगा। ये टारगेट नहीं किया जाएगा कि आपके बच्चों के लिए ऐसा है या हिंदुस्तान आपके लिए इतना अच्छा है फिर आप क्यों कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इस मुल्क के हिंदुस्तान को बनाने में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां लगी है। उस कुर्बानियों को फरामोश करते हुए आज हमें फ्रेम किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और ये इस तरह की जो भी बात करेगा मैं उसको खारिज करता हूं और उसकी भर्त्सना करता हूं। आपको सीधा सा एक मसला है, अगर आपके यहाँ पे से कोई जुलूस निकल रहा है उसकी एक गाइडलाइन तय हो। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है उसकी कुछ गाइडलाइन तय हो, चाहे वो हिंदू का हो मुसलमान का हो, दोनों के लिए हो। ना तो आप भड़काऊ बयानबाजी करेंगे, ना भड़काऊ नारे लगाएंगे, ना भड़काऊ गाने लगाएंगे और ना कोई ऐसी भड़काऊ बात बोलेंगे जिससे दो समुदायों के बीच घृणा पैदा हो या एनिमिटी या दुश्मनी पैदा हो। और अगर सर तन से जुदा के नारे बीच बाजार में चौराहे पर लग रहे हैं, वो किसी के भड़काने पे लग रहे थे क्या? गलत है सर। हाँ, गलत है सर, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना भी किसी भी तरह से जायज नहीं माना जाएगा। हम उस नारे को गलत मानते हैं, लेकिन छोटे छोटे हल्की सोच के लोग जब हमारे नबी के ऊपर ब्लेम करेंगे, उनको उधर तो जुलूस निकल रहा था। शब्द कहेंगे इमरान साहब, भी तो गलत आप, है ना आप अपने तरफ से हुई गलती को कितनी हल्के में ले रहे हैं। वो जुलूस निकल रहा था, चौराहे पर खड़े होकर वो नारे लगा रहे थे और उसका पूरा वीडियो है, उसको किसी ने नहीं उकसाया, तो सर किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अचानक से नारे लगाने लगे। सर प्रशासन को सारे पावर है। अभिलाष जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रशासन को सारे पावर है। ठीक है, प्रशासन क्या कर रहा है वहां बैठ के। ठीक है, जल्दी से वंदना जी, अंतिम फाइनल कमेंट वंदना जी आपसे लेता हूं। इमरान जी ने दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। लव जिहाद आपकी पूरी पार्टी के लोग, सरकार के लोग, इवन मंत्री विधायक तक दिन भर लव जिहाद करते हैं और लव जिहाद के लेकर के कोई टर्मिनोलॉजी तक नहीं है, उसके खिलाफ कानून तक नहीं है आपके पास, और फिर लव जिहाद भी करते हैं और उससे प्रदेश को और हिंदुत्व को खतरा भी बता देते हैं। अरे खतरा है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये आप क्या जानबूझकर इसलिए नहीं करते कि ये मुद्दा जिंदा रहेगा तो हमारा वोट का आने का सिलसिला जिंदा रहेगा? खत्म कर दीजिए ना, किसने रोका है? आप आतंकवाद रोक सकते हैं, आप नोट बंद कर सकते हैं, आप नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। लव जिहाद को खत्म करने में कितनी देर लगेगी? लाइए कानून, चढ़ाइए फांसी पर अगर कोई प्रूफ होता है तो। लव जिहाद का कानून नहीं बनाएंगे पर लव जिहाद हर जगह चिल्लाएंगे। देखिए अभिलाष जी, पहले तो इमरान जी आपसे कुछ प्रश्न हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और आप पूरे समुदाय के स्कॉलर के रूप में यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहूंगी मैं। आप ये बताइए, सर धड़ से जुदा नारे कौन लगाता है? आपके समुदाय का ही कोई विधर्मी। लव जिहाद में बेटियों का धर्मांतरण कौन कराता है? आपके समुदाय का ही कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति। हर जितने भी लव जिहाद के केसेस होते हैं उसमें बेटियां किस धर्म की पाई जाती हैं? हिंदू धर्म की। क्या आपको नहीं लगता कि एक सोची समझी साजिश है? और अगर ये है तो आपके जैसे पढ़े लिखे लोग आपके धर्म में जो बैठे हुए हैं वो लोग अब ऐसे लोगों को डीमोरलाइज और डीमोटिवेट करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? आप लोगों को करना चाहिए ना। क्या ये सामाजिक जिम्मेदारी नहीं सिर्फ प्रशासन ने और हिंदू धर्म ने ठेका ले रखा है सामाजिक सौहार्द बनाने का? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बार बार आपके समुदाय के समय खत्म हो गया सवाल का। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल, जो सरकारों की जिम्मेदारी, आप कानून क्यों नहीं बना देते लव जिहाद के लिए? कब बनेगा?
नहीं बनाएंगे सर, ये लोग नहीं बनाएंगे कानून। देखिए मुद्दा खत्म हो जाएगा, इनको वोट नहीं मिलेगा। धर्मांतरण के लिए मुद्दा खत्म हो कानून जाएगा, बनाया इनको है, वोट नहीं धर्म मिलेगा। परिवर्तन के लिए इनके कानून पास सिर्फ बनाया है एक काम है, अभिलाष जी, और जो भी पार्षद लफ्ज़ से लेके प्रधानमंत्री तक अगर भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बावजूद ना वंदना जी, जब आपको ना वंदना जी कमर को उसके पैरों को इस प्रकार, तो फिर आप धर्मांतरण बोलिए ना। एक मिनट वंदना जी, फिर आप जबरन धर्मांतरण बोलिए। जिस शब्द को लेकर के विधानसभा में, विधायिका में, कानून की किताब में लाने पर आपको आपत्ति है, फिर उसको दिन रात क्यों बोलते हैं? फिर आप बोलिए जबरन धर्मांतरण को लेकर के बोलिए। आप लव जिहाद शब्द बोलते हैं। लव जिहाद शब्द कहां से आया अभिलाष जी? ना आया कहां से इसका मतलब नहीं है, आ गया ना। आप दिन भर बोलते हैं तो उसको लेकर के केरला हाईकोर्ट से आया है, हमने नहीं बोला ना, हमने नहीं बोला, केरला हाईकोर्ट ने बोला अभिलाष जी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने किसी ने भी बोला है, एक्सेप्टेड, किसी ने भी बोला है। मैं ये कह रहा हूँ वंदना जी कि अगर लव जिहाद हो रहा है और इतना खतरनाक हो रहा है कि हिंदूवादी संगठन और बीजेपी परेशान है, तो उसके लिए विशेष कानून क्यों नहीं ला रहे? कौन रोक रहा है आपको? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, नगर निगमों में आप है, पंचायतों में ज्यादातर आप हैं। आपको रोका किसने? लाइए लव जिहाद के लिए विशेष कानून। अभिलाष जी, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमारे धर्म, हमारे हिंदू धर्मावलंबी, हमारे जो हिंदू उत्सव समिति के लोग बैठे सारे जब सामाजिक सौहार्द बनाने का ठीक है। इमरान जी फाइनल कमेंट, सबको बहुत अच्छा लगता है। इमरान जी फाइनल कमेंट प्लीज। बहन बेटियों को, जब अपनी बहन बेटियों को बोलते हैं कि इनसे सतर्क रहो, तो उन्हें लगता है कि हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। हम क्यों ना रोकें अपनी बहन बेटियों को? और हमने कब कार्रवाई नहीं की है बताइए? चाहे अजमेर कांड हो, चाहे भोपाल DIT कांड हो, कि अगर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू लड़कियां खतरे में है, हिंदू त्योहार खतरे में है, तो ऐसे लोगों को चलिए ठीक है, दे देना चाहिए। ठीक है, ठीक है वंदना जी, ठीक है ना, ठीक है वंदना जी, ठीक है ना। ये बात तो सही है कि घटनाएं हो रही हैं, हिमानी जी ठीक है, ये बात सही है कि घटनाएं हो रही हैं, ये बात सही है कि उनके आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, पर यह बात भी सही है कि सरकारों की इच्छा शक्ति अगर हो जाएगी तो इन घटनाओं पर रोक लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हम आतंकवाद को रोक सकते हैं, हम 370 पलट सकते हैं, हम नोटबंदी कर सकते हैं, हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन डिसाइड कर सकते हैं। लव जिहाद को रोकना, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देना बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जितना गंभीर यह मुद्दा डिबेट्स में नजर आता है, अगर सरकार को उतना ही मुद्दा गंभीर नजर आता तो केंद्र से ही, बल्कि मैं तो कहता हूं अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है केंद्र सरकार से कि भाई अवैध धर्मांतरण को लेकर के इतनी शिकायतें आती हैं, आप एक कड़ा कानून बना दीजिए। बीजेपी जब पहली बार सत्ता में केंद्र में आई थी तब कहा था कि हम कड़ा कानून लाएंगे, अभी तक इंतजार है। लव जिहाद को लेकर के भी यही कहा जाता है कि हम सजा देंगे, तमाम चीजें हैं। भाई आप कानून लाइए, एग्जीक्यूशन कीजिए। अगर चौराहे पर खड़े होकर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं तो जो ये नारे लगा रहे हैं उनकी तो गलती है ही, उस एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि किसी कोने में या घर के अंदर नारे नहीं लग रहे थे, चौराहे पर खड़े होकर लग रहे थे। अगर लव जिहाद को लेकर के आपके पास फैक्ट एंड प्रूफ है तो कितने लोगों को एग्जीक्यूट किया, कितने लोगों को इसकी मैक्सिमम सजा मिली आज तक? कोर्ट में जाकर देखिए, पता चलेगा कि ये जो चर्चा समाज में होती है कोर्ट में टिक नहीं पाती। बहुत से मसले हैं, इसलिए देखना होगा कि अगर वाकई में ये खतरा है जो दिख रहा है तो फिर उसको उसी तरह कैसे टेकल करना होगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वंदना त्रिपाठी जी, हिमानी जी, हरिओम शर्मा जी और इमरान खोकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।